मनीष सिसोदिया पर बीजेपी का पलटवार, कहा यह रेवड़ी ही नहीं बेवड़ी सरकार भी है। सवालों से भागेंगे तो जनता से भी भागना पड़ेगा। ये आम आदमी पार्टी की सरकार, ये रेवड़ी की सरकार भी है, बेवड़ी सरकार भी है। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल को दी चुनौती, अगर दम है तो 24 घंटे में जवाब दे। सच से भागती है आम आदमी पार्टी, आरोपियों से आखिर रिश्ता क्या है? अरविंद केजरीवाल जी को खुली चुनौती देता हूं, अगर दम है तो अरविंद केजरीवाल जी मीडिया के सामने आए, देश के सामने आए, 24 घंटों के अंदर जवाब दें। सिसोदिया के बयान पर बीजेपी का जवाब। मनोज तिवारी ने कहा बिक्री बढ़ी और मुनाफा घटा। आम आदमी पार्टी सरकार ने शराब पर बड़ा घोटाला किया। शराब की बिक्री 60% से 87% बढ़ गई, लेकिन दिल्ली सरकार का राजस्व 80% घट गया। बीजेपी के आरोपों पर सौरभ भारद्वाज का जवाब, बोले सीबीआई का दबाव बना रही केंद्र सरकार, अधिकारियों को सस्पेंड करने की धमकी दी जा रही है। अब केंद्र सरकार उन विचारों के ऊपर दबाव बना रही है, उनको अच्छे से झाड़ पड़ रही है और उनको बोला गया है कि अगर कुछ नहीं मिला तो अब अफसरों को सस्पेंड किया जाएगा। सीबीआई रेड पर बोले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, 1-2 दिन में मुझे वे गिरफ्तार कर लेंगे, मुझे जेल भेजने की तैयारी। इन्होंने पहले अरविंद केजरीवाल जी के हेल्थ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया, फिर कल मेरे यहाँ रेड डाल दी, अब 2-4 दिन में मुझको भी गिरफ्तार कर लेंगे। बीजेपी की परेशानी घोटाला नहीं केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। एक काम करने वाले ईमानदार नेता के रूप में पहचान बनाते जा रहे हैं और पूरे देश के लोग अब उनको पसंद करने लगे। इनकी परेशानी ये है। सीबीआई की छापेमारी के बाद मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोले इनको घोटाले की चिंता नहीं है। गुजरात में 10,000 करोड़ का घोटाला हो रहा है, वहां ईडी कार्रवाई नहीं कर रही। इनको घोटाले की चिंता नहीं है। शराब की एक्साइज की पॉलिसी में हो रही चोरी की किसी की चिंता नहीं है, क्योंकि गुजरात में 10,000 करोड़ की चोरी हो रही है, वहां सीबीआई नहीं भेजते। घर पहुंचे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सीबीआई रेड पर मनीष सिसोदिया का बयान, कहा सीबीआई का हो रहा दुरुपयोग आप लोगों के बीच आकर अच्छा लगा, कल मैं बिन बुलाए मेहमानों के बीच था। कल पूरा दिन में कुछ बिन बुलाए अनचाहे मेहमानों के बीच था। जिनको बुलाना, जिनके बीच रहना कोई पसंद नहीं करता है, बट उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो आप सबके बीच रहना। आबकारी घोटाले मामले पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने मनीष सिसोदिया पर साधा निशाना, कहा दिल्ली में गैर कानूनी शराब नीति को लागू करने की कोशिश की गई। तो मनीष सिसोदिया एक तरह से उस चोर की तरह व्यवहार कर रहे हैं जो अपनी चोरी पकड़े जाने पर इधर उधर की बात करके ध्यान भटकाने की निर्लज्ज कोशिश करेगा। सीबीआई रेड के बाद बीजेपी आप पर हमलावर। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा केजरीवाल और सिसोदिया जी जनता को बताएं शराब माफिया के साथ आपके क्या संबंध। जनता जानना चाहती, सिसोदिया साहब इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि काफिला लूटा क्यों, ये बता दिल्ली के अंदर लीकर के माध्यम से और उसी लीकर माफिया के माध्यम से पंजाब के अंदर माफिया लूटा। सीएम केजरीवाल पर अमित मालवीय ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके हमला बोला, लिखा केजरीवाल ने सिसोदिया को अकेले छोड़ दिया, अपना बचाव खुद करने आए सिसोदिया। आपका रेड के बाद बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा का केजरीवाल पर हमला, कहा आम आदमी पार्टी के नेता कंबल ओढ़कर घी पीते हैं, हमारे यहाँ कहावत है चोर मचाए शोर। ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ये कंबल ओढ़ के घी पीते हैं। अब समझ में आ गई है और पकड़ में भी आ गई है। अगर कोई जांच हो रही है तो इतनी बौखलाहट काहे की है, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? हमारे यहाँ तो कहावत है चोर मचाए शोर। मनीष सिसोदिया के घर करीब 14 घंटे तक चली सीबीआई की छापेमारी। आबकारी घोटाले मामले में 7 राज्यों के 31 ठिकानों पर कर रेड की गई।
दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कार्यकर्ता। दिल्ली कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया का पुतला फूंका। मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गधा लेकर प्रदर्शन किया। बोले, कट्टर ईमानदारों के घर पुलिस और सीबीआई नहीं जाती। जयपुर में बीजेपी का संतों की हत्या के खिलाफ में प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं की पुलिस से हुई भिड़ंत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में टेरर फंडिंग केस में छापेमारी। हवाला ऑपरेटर के ठिकानों पर कार्रवाई। जम्मू दिल्ली से हवाला ऑपरेटरों की गिरफ्तारी के बाद छापेमारी। गिरफ्तार अब्दुल के ठिकानों पर छापा। लश्कर बदर से जुड़े हैं दोनों आतंकी। दक्षिण अफ्रीका से टेरर फंडिंग का खुलासा किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलिस ने मौलवी गुलाम कादिर के घर और जियाउल उलूम मदरसा के परिसरों पर की छापेमारी। किश्तवाड़ में जुलूस के दौरान लगे राम राज्य आएगा के नारे। मलिक मोहम्मद उमर ने विरोध किया। एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। मुंबई पुलिस को 26/11 जैसे आतंकी हमले की धमकी। पाकिस्तान से आया धमकी भरा मैसेज। माफिया मुख्तार अंसारी की संपत्तियों का खुलासा। अंसारी की 100 से ज्यादा बेनामी संपत्तियां मिली। करीबियों से पूछताछ कर सकती है ईडी की टीम। गृह मंत्री अमित शाह ने एम्स का निरीक्षण किया। गृह मंत्री ने आईटीबीपी के जवानों का हालचाल जाना। घायल जवानों से की बातचीत। पहलगाम में बस हादसे में घायल हुए थे जवान। गोरखपुर दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में गौ सेवा केंद्र में गायों को गुड़ खिलाते हुए दिखाई दिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक। आज से होगी समिति की बैठक। आज हिमाचल के पांवटा साहिब में होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची में नए वोटर्स को जोड़ने पर बवाल। स्पष्टीकरण के साथ में आई जम्मू कश्मीर सरकार। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में बड़ा हादसा। मंगला आरती के दौरान 2 श्रद्धालुओं की दम घुटने से मौत। कई श्रद्धालु अस्पताल में भर्ती। यूपी के मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में बड़ा हादसा। भीड़ में दबकर 2 लोगों की मौत हो गई। सीएम योगी ने ट्वीट करके दुख व्यक्त किया। अधिकारियों को दिए घायलों को उचित इलाज मुहैया कराने के निर्देश। कर्नाटक के धारवाड़ में बजरंग दल और बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सावरकर की फोटो जलाने वाले कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की मांग। लखनऊ समेत यूपी की कई जगहों पर महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 5.2 मापी गई तीव्रता। राजस्थान के पाली में ट्रैक्टर और ट्रॉले में भिड़ंत। हादसे में 4 लोगों की मौत, कई घायल। यूपी की झांसी में दबंगों के हौसले बुलंद। मामूली विवाद में महिला पर चाकू से हमला किया गया। मामले की जांच कर रही पुलिस की टीम। यूपी के मुजफ्फरनगर में दबंग प्रधान की दबंगई आई सामने। युवक को पीटते प्रधान का वीडियो वायरल। यूपी के फर्रुखाबाद में अपहरण कर महिला से 3 दिन तक गैंगरेप किया गया। फर्रुखाबाद बस स्टैंड से उठाकर ले गए थे 4 युवक। पीड़िता ने बताई आप बीती। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के हरदोई में युवक ने शादी का झांसा देकर युवती से बनाए संबंध। पीछे छुड़ाने के लिए खुद को घायल किया। दुष्कर्म का मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी पुलिस। दिल्ली में किराएदार ने मकान मालिक को मौत के घाट उतारा। हत्या के बाद में शव के साथ भी खींची सेल्फी। यूपी के बरेली में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। हादसे में 2 की मौत, 3 घायल। असम के गोलपारा जिले में एक मस्जिद से हिरासत में लिया गया संदिग्ध जिहादी। असम से एटीबी मॉड्यूल की बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के महोबा में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने 5 साल के मासूम को रौंदा। मौत से परिजनों में कोहराम। यूपी के शामली में युवती से छेड़छाड़ और परिजनों के साथ मारपीट का मामला। एसएसआई कांतला गजेंद्र ने पीड़ितों से बदसलूकी की। आरोपियों की गिरफ्तारी और एसएसआई को हटाने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का धरना जारी है। यूपी के संभल में संपूर्ण समाधान दिवस मनाया गया। बगल में बैठकर सोते दिखी सीएमओ, वीडियो वायरल।
यूपी के बहराइच में नाबालिग से गैंगरेप मामले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बीजेपी के कथित नेता बताए जा रहे आरोपी। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में कृष्ण मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा। छोटी नाव में ज्यादा लोगों को ले जाना पड़ा भारी। लोगों के वजन से पलटी नाव, वीडियो वायरल। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बरसात के बाद में बाढ़ जैसे हालात बने। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के रामबन के मेहद और कैफेटेरिया में मरम्मत के काम के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। बिना अनुमति यात्रियों का NH-44 पर यात्रा करने पर रोक। देहरादून के रायपुर में बादल फटने से मची अफरा तफरी। SDRF की टीम ने गांव में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। देहरादून के रायपुर में भारी बारिश से साग नदी का टूटा पुल। एक व्यक्ति का शव मिला, दूसरे की तलाश जारी। SDRF टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। देहरादून की कुआं खला नदी में बढ़े पानी के जलस्तर ने बढ़ाई मुश्किलें। आसपास के घरों में घुसा नदी का पानी। देहरादून के रायपुर में उफनती नदी में फंसा युवक। SDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर युवक को निकाला बाहर। हिमाचल प्रदेश के मंडी इलाके में भारी बरसात के बाद में हालात बिगड़े। निचले इलाकों को खाली कराया गया। सुकेता नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। संगम घाट के आसपास के निचले इलाके पानी में डूबे। उधमपुर के समोला गांव में भूस्खलन से आपको बता दें, एक मकान गिरा जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। बच्चों की मौत। रेस्क्यू टीम ने मलबे से शवों को बाहर निकाला। सोमालिया के मोगादिशु में होटल पर आतंकी समूह अल शबाब का हमला। आतंकी हमले में आपको बता दें, सुरक्षा विभाग के 2 अफसर जख्मी हुए। आतंकी हमले में 10 लोगों की मौत की खबर है। 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में होटल के बाहर 2 कारों में किया गया बम धमाका। धमाके की आवाज से दहले लोग अफरा तफरी में।